सभी मसीह प्रेमियों को प्रभु का प्रेम, दया और शांति मिलती रहे। पवित्र पिता प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, जिसने ये सब करने का सामर्थ्य दिया। पवित्र शास्त्र में एक वचन है, जो मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, उसके सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे प्रभु के प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की। प्रेम शब्द बोलने में और लिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन समझने में बहुत गहरा है। जैसा कि यह सुसमाचार आपने आरंभ से सुना है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसका अर्थ यह है कि जैसे प्रभु यीशु थे, उनका स्वभाव, वो उदार, दीन और नम्र और सबसे प्रेम करने वाले थे। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर भी वही गुण होने चाहिए, तभी लोग जानेंगे कि हम मसीह हैं। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, वह इस बात से प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस जगत को दे दिया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और हम उसमें बने रहते हैं। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसे हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। ये तो था मेरे प्रियो हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। बात है अब हमारे प्रेम की, कि हम प्रभु से कैसा प्रेम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और हर प्रकार का ज्ञान रखूं, और मैं प्रेम ना रखूं, तो कुछ भी नहीं। यदि मैं गरीबों को खूब दान दक्षिणा दूं और सब कुछ, और उनसे प्रेम ना रखूं, तो यह सब व्यर्थ है। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी, यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ज्ञान मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, भविष्यवाणी अधूरी है। लेकिन प्रेम कभी नहीं टलता। प्रेम हमेशा अटल है। प्रेम में भय नहीं होता, और प्रेम में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। प्रेम में धीरज है, संयम है, भलाई है, आशा है। प्रेम सत्य से आनंदित होता है, बुराई से नहीं। विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 शब्द हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रेम है। जब कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, पर अपने भाई से विरोध रखता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर को हमने नहीं देखा, फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अपने भाई को तो देखा है, और फिर हमें यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे।
जैसे किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाली में देखकर भी तरस ना खाए, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कहाँ है। हम केवल वचन बोलकर ही प्रेम ना करें, बल्कि काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम के द्वारा हमारा प्रेम प्रकट हो। प्रभु यीशु ने मैथ्यू में कहा है कि अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो इसमें क्या बड़ाई है। अपनी भलाई करने वालों से ही भलाई करो तो इसमें क्या बड़ाई है। ऐसा तो सभी करते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने शत्रु से भी प्रेम रखो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनको आशीष दो। परंतु यह करना इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए। यह तब हो सकता है अगर हम उस पवित्र पिता को जान गए हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हम में बसा है। तो मेरे प्रियो, तो हम यह कर सकते हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर पिता भी तो सबसे प्रेम करते थे और उन्होंने हमेशा सबसे प्रेम किया। वो परम पिता परमेश्वर, वो भी तो अच्छे बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और मेह बरसाता है। वो पक्षपात नहीं करता। तो मेरे प्रियो, तो हम ऐसे कैसे हो सकते हैं। हम तो उस शक्ति से प्रेम करते हैं जो पवित्र है, महान है। प्रेम का अनुसरण करो और जहां तक हो सके मेरे प्रियो भलाई करो, बुराई से दूर रहो। वो शांति का परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। धन्यवाद दीजिए।